हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे कि पार्टनरशिप किस तरह का बिज़नेस होता है, ठीक है, और पाकिस्तान में इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, ये कॉमनली यूज़ होता है नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम इनके जवाब जो है हमें इस वीडियो में मिलेंगे और हम ये जानेंगे कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी इंट्रोडक्शन से। So partnership remains a common mode of business enterprise in Pakistan for small to medium business setups. तो पाकिस्तान में ये काफ़ी पार्टनरशिप जो है काफ़ी कॉमनली बिज़नेस जो है ये फॉर्म किया जाता है और इसमें जो स्मॉल लोग ये जो है छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट किया जाता है और जो है मीडियम पैमाने पे भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। आपस में दोस्त मिलके कर लेते हैं। ग्रेजुएट्स हो गए भाई, कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, चलो भाई अपनी फर्म खोल लो, ठीक है। So there is no compulsory requirement for registration of a partnership in Pakistan, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ एग्रीमेंट बनाना होता है और एग्रीमेंट के बेसिस पे जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई इतनी पेपर वर्क जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही हर्डल्स या पेपर वर्क ऐसी चीज़ें नहीं होती और काफ़ी कॉमन फॉर्म होता है, मतलब काफ़ी लोग जो है कॉमनली ये चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। Nevertheless, some litigation and tax related consequences and advantages are linked to a registered partner, ठीक है, पार्टनरशिप। सो यहाँ पर जो है हो सकता है उनको लिटिगेशंस के चार्जेस वगैरह या टैक्स रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस या इश्यूज़ जो हैं या एडवांटेजेस जो हैं उनको फराहम हों एज अ पार्टनरशिप, ठीक है। लिटिगेशन कहते हैं जब आपको जो है कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है फिर आपको लॉयर की फ़ीस भरनी पड़ती है, ठीक है, और उसके अलावा तमाम जो दीगर एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर केस, ठीक है, तो ये जो है आपको भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिटिगेशन एक्सपेंस कहते हैं बेसिकली। ये अकाउंटिंग में एज ए अनयूजुअल अनफ्रीक्वेंट आइटम में आता है, ठीक है। सो ये जो इश्यूज़ वगैरह ये पार्टनरशिप में आते हैं तो ये फेस करने पड़ते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को, ठीक है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच केम इनटू फोर्स ऑन October 1st 1932, ठीक है। अब पार्टनरशिप पाकिस्तान में जो है यहाँ पर ये एक्ट 1932 जिसमें जो है पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान की पिनल कोड में ये लॉज दिए गए हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। अब पार्टनर जो है उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा लॉ में मेंशन किया हुआ है और ये लॉ जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में कॉमनली पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो है पार्टनरशिप कॉमनली प्रैक्टिस हो रहा होता है, ठीक है, ये बिज़नेस। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन से, ठीक है। तो सब मेरे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं, तो अगर तीनों को पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी, ठीक है। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who contribute money, property, time and skill to carry on business for profit and to share the losses, ठीक है। पार्टनरशिप जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं यानी कि जो है दो या दो से भी ज़्यादा बंदे जो आपस में एसोसिएट होते हैं यानी कि मिलके और काम स्टार्ट करते हैं। वो नहीं दोस्त जो बैठ जाते हैं वो ये काम करना है वो काम करना है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं अपने घर से जो है पैसा लेके आते हैं, कोई अपना स्किल्स लेके आता है। ज़रूरी नहीं कि पैसा लेकर आओ, कोई अपना दिमाग की बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, कोई स्किल की बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक दोस्त के पास जो है वो पैसे हैं और दूसरे दोस्त के पास जो है वो उसको जो है सिलाई का काम होता है, ठीक है, वो दर्जी है। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें दुकान खोल के देता हूँ और तुम जो है वहाँ पे बैठ के काम करो और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 60 या 40 या 50-50 बांट लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है। तो जिस यहाँ पे जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वली नहीं, अब जो भी उनकी जो तयशुदा रेशियोज़ हैं उस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हों, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम जो है पार्टनरशिप कहेंगे, ऐसे फॉर्म को। अब दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास ये है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। अब पार्टनरशिप बेसिकली ये रिलेशनशिप होती है तो दो लोगों की जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक पार्टनर मतलब तमाम पार्टनर मिलकर जो है वो काम करें, ठीक है। ये हो सकता है कि एक पार्टनर जो है तमाम पार्टनर के बिहाफ पे भी काम कर सकता है, उनके बिहाफ पे डिसीजंस भी ले सकता है, ठीक है। बाकी पार्टनर्स को फिर हम जो है यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी होती है स्लीपिंग पार्टनर्स की, तो हम उसको वो कह सकते हैं, ठीक है। और जो पार्टनर काम कर रहा है एक्टिवली उसको हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि
एक बंदा जो है दूसरे अपने एक पार्टनर जो अपने दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन एंड अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल्स पार्टनर्स, ठीक है, एंड कलेक्टिवली अ फर्म, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम, ठीक है। अब पार्टनर जो एक फर्म होती है जिसमें लोग जो आपस में एसोसिएट होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, बिजनेस जो भी इनकम या लॉस आ रहा हो उसमें शेयरिंग रखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जो है इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली एज अ फर्म कहते हैं, जो भी उनका फर्म का नाम हो, ठीक है। क्या एंग्रो स्टार हो या PNG फाइटर्स हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो हम उसको कलेक्टिवली उस फर्म को जो है उसके नाम से पुकारेंगे, और इंडिविजुअली उनके पार्टनर्स, इंडिविजुअल लोग जो अंदर काम कर रहे हैं, जो बड़ी मतलब जो है उसको चला रहे हैं, उनको हम जो है पार्टनर्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि पार्टनरशिप में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे पहला पढ़ो, A and B buys 100 bales of cotton which they agree to sell on their joint account, ठीक है। A and B are partners in respect to such cotton, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि ये जो हमने 100 बेल्स परचेज़ किए हैं वो हम जो है सेल करेंगे, और वो जो है अपना जॉइंट अकाउंट, मतलब जॉइंट अकाउंट, उनको जो सेल किया वो जो पैसा है उनके जॉइंट अकाउंट में जाएगा, यानी कि उसको भी मिलेगा, A को भी मिलेगा और B को भी मिलेगा, तो ये A B क्या हुए, पार्टनर्स हुए, ठीक है। नाउ A and B buys 100 bales of cotton agreeing to share the cotton between them. A and B are not partners, ठीक है। अब उन्होंने कॉटन खरीदा, ठीक है, A and B ने, और सोचा कि हम कॉटन को शेयर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लोग कोई बिज़नेस कैरी आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक पार्टनरशिप होने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, और वो उस बिज़नेस में पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए इन्वॉल्व हो, ठीक है। A and B एग्री टू वर्क टुगेदर एज कारपेंटर्स। A इज़ टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड पे सैलरी टू B. A and B आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टनर को जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, और दूसरा वही पार्टनर जो है उसको दूसरे पार्टनर को अपने सैलरी पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर सैलरी का कॉन्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय, ये दोनों आपस में पार्टनर्स नहीं हो सकते, दो, जिसकी वजह से इनकी फर्म जो है पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। पार्टनर्स का होने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रॉफिट और लॉस में से जो शेयरिंग है वो हो, ठीक है, मतलब सबकी हो, सब शेयर कर रहे हो, प्रॉफिट भी और लॉस भी। अगर कोई बंदा प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं कर रहा होता है या सैलरी पे बेसिस पे काम कर रहा होता है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। A and B enter into a partnership agreement whereby A is to have no share in either the profit or the loss of the business, and B and A are not partners, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस में शेयर प्रॉफिट या लॉस नहीं है तो उसका मतलब पार्टनर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स की। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या ज़्यादा पर्सन के दरमियान, ठीक है, जो कि पार्टनर्स होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहा हो, मतलब ले ही सके, अगर आप जो इसको अपनी पावर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे मैं जो है पार्टनरशिप में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई कल से ये वाला पार्टनर जो है मेरे तमाम डिसीजंस वगैरह लेगा, तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि वो मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहला लीगल एंटिटी, ठीक है। पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब क्या होता है, अगर हम एक कॉरपोरेशन की बात करें तो एक कॉरपोरेशन जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मकसद कि वो जो है अपने ओनर से सेपरेट होती है। अगर कल परसों जो है वो बैंकरप्ट होती है तो उसके ओनर्स बैंकरप्ट नहीं होंगे, ठीक है। या ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओनर्स भी बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो जो ओनर्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी पार्टनर्स जो है अपनी फर्म से सेपरेट नहीं होते। अगर फर्म जो है वो बैंकरप्ट हो गई तो पार्टनर्स भी बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो अपने जेब से उनको कैसे भी करके लॉस की भरपाई या उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो अपने घर बेच कर आए, अपनी गाड़ी बेच दें, ठीक है, तो ये उन्हें लाजमन करना पड़ेगा अगर फॉर्म को बचाना है तो, ठीक है। और दूसरा, दिस मीन्स पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। जबकि अगर हम एक कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉरपोरेशन के मिलियंस ऑफ ओनर्स होते हैं, ठीक है। जो
अपने पार्टनर्स आई मीन कॉरपोरेशन का शेयर या स्टॉक जो है वो होल्ड करता है, वो उसका ओनर है बेसिकली, ठीक है। द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म आर कंसिडर्ड एज द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। राइट्स एंड लायबिलिटीज़ यानी कि जो जो उस फर्म की राइट्स हैं, यानी कि जो जो उसको को काम करना है, और वही काम मतलब वही राइट्स जो है वो उसके पार्टनर्स के भी होंगे, और जो जो लायबिलिटीज़ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर जाके किसी से लोन ले आया फर्म के नाम पर, तो इसका मतलब कि अब उस लोन को चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम पार्टनर्स के ऊपर है, वो सिर्फ सिंगल पार्टनर के ऊपर नहीं है। इफ़ एनी पार्टनर डाइज और बिकेम इनसेन द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है या पागल हो जाता है तो पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूट हो जाएगी, ठीक है, लिक्विडेट हो जाएगी। और फिर वो चाहे तो फिर जो दूसरे पार्टनर्स को नए सिरे से उसकी पूरी एग्रीमेंट करके जो है वो एक नया पार्टनरशिप मतलब शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास एग्रीमेंट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। ये पार्टनरशिप जो है उसको बनाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि तमाम पार्टनर्स के दरमियान जो है एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें हर चीज़ लिखी होती है कि उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस क्या होंगे, ठीक है, कौन से पार्टनर के पास कौन सा राइट है, ठीक है, और कौन सा पार्टनर जो है किसके बिहाफ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये जो है एक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं यानी कि रिटन हो सकते हैं, ठीक है, कहीं पे लिखे हुए एग्रीमेंट में सबकी साइन, और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं कि बिहेवियरल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे पार्टनरशिप ने मतलब 4-5 लोगों ने जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, ठीक है। वो मतलब वो समझे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कोई ठेला वेला लगाया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। तो वो जो है वो एक दूसरे को प्रॉफिट भी मतलब प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो यानी कि ये इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि ये मतलब ऐसा करेंगे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि वो बिहेवियरली ऐसा है ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम ये जो है इम्प्लाइड की मायने में आता है, ठीक है। ओनली ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू केम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कैन फॉर्म पार्टनरशिप, ठीक है। वो पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट हो सिर्फ वही जो है ये पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। On the death of father who was a partner in a firm, the son can claim the share in the partnership property but cannot become a partner unless he enters into an agreement with other partners, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई फादर जो पार्टनर में है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो सन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जितना हिस्सा था उसका पार्टनरशिप वो क्लेम कर सकता है, लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको जो है फिर से वो पुरानी पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करना पड़ेगा, यानी ख़त्म करना पड़ेगा, और नए सिरे से नया एग्रीमेंट होगा जिसमें उसका सन भी इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप must be based on certain businesses. The purpose of partnership has to conduct business for profits. अब ऐसा नहीं हो कि भाई पार्टनर्स जो है उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपस में पार्टनर्स हैं, हमारी फर्म का ये नाम है, और बैठे हुए हैं, कोई बिज़नेस वगैरह नहीं कर रहे, बस उन्होंने अपने दिमाग में जो है पार्टनरशिप अपने आप को मतलब पार्टनरशिप बना ली और अपने आप लोगों को पार्टनर डिक्लेयर कर लिया, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मतलब ये होना चाहिए कि उनका जो है बिज़नेस होना चाहिए कहीं पर, अगर उनका बिज़नेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे, ठीक है। फिर है कि नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। अब एक अकेला बंदा जो है पार्टनरशिप फॉर्म नहीं खोल सकता, कैसे खोलेगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर। तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 बंदे चाहिए होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 20, क्योंकि 20 से अबव हो गए तो सो देन दे विल हैव टू इनकॉर्पोरेट देमसेल्फ, मीन्स दैट दे विल बिकम अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेंशन एनी मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन हु कैन बी पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट जो ये चीज़ मेंशन नहीं कर होता है, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस more than 20 person involved cannot form a partnership and must be incorporated, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यानी कि उनका मैक्सिमम नंबर जो है वो 20 होता है। फिर है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट जो आपस में शेयर करते हैं, तभी तो हम उनको पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग ईच अदर। प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। उनके एग्रीमेंट जो भी इनका रेशियो है कि उसको भी इतना मिलेगा प्रॉफिट, अगर होगा इसको इतना मिलेगा, तो इस हिसाब से जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पार्टनर्स के दरमियान। फिर है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन ऑल पार्टनर्स बिहाफ, ठीक है।
ईच पार्टनर कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल भी एक्ट कर सकता है, यानी कि वो अपने लिए भी जो है वो अपने लिए भी डिसीजंस ले सकता है और किसी और के लिए भी डिसीजंस ले सकता है, अगर चाह वो दूसरे पार्टनर ने उसको जो है वो इजाज़त दी हो, यानी कि अपनी पावर ट्रांसफ़र की हो उसके पास, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जिस्ट अमंग पार्टनर्स, ठीक है। उनके दरमियान जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई पावर दे रहा होता है कि भाई तुम मेरी जगह पे एक्ट करोगे या मेरी जगह पे डिसीजन लोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना कर दे देता है, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हें ये अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 3 महीने तक ये ऐसा कर सकता है। उसके बाद उसको किसी और बंदे को चूज़ करना पड़ेगा, उस पार्टनर्स को, ठीक है। लेकिन मैं इस बात के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, सो लेट जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। अब क्या अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा HBL, हबीब बैंक लिमिटेड, UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। लिमिटेड का क्या मतलब है? लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर कल परसों कंपनी जो है वो खसारे में चली जाती है या उनकी जो है वो जो है कर्जदार बन जाती है, तो वो पैसा जो है वो ओनर से रिकवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और वो उनकी जो है लाइबिलिटी वो लिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि जो कंपनी के पास अपना है, कंपनी जो है उसको बेच के अपने आप को अपना कर्ज अदा कर सकती है, लेकिन ओनर्स जो है अपनी पर्सनल चीज़ नहीं बेचेगा कंपनी को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ओनर्स होते हैं स्टॉक होल्डर्स कंपनी में। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या है कि यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे पार्टनर्स को जो है अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स बेच के भी फर्म को बचाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उनको घर से लेके आना पड़ेगा अनटिल अनलेस वो जो है वो फुली बैंकरप्ट ना हो गया हो, ठीक है। Liabilities of partners is unlimited. All partners are individually and collectively responsible for the debts of the business. In case of loss, business resources are insufficient to fulfill the claim of creditor. Person assets can be sold. Personal assets यानी कि वो अपने घर के assets लेकर आएगा, ठीक है, गाड़ी वगैरह सब, वो भी सोल्ड हो सकते हैं टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पैसे की बिल कैसे भी करके देने हैं, चाहे फिर वो पार्टनर जो है अपनी कितनी क्यों ना भेजे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कैपिटल। यूजुअली कैपिटल फॉर द पार्टनर्स इज प्रोवाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स। तमाम पार्टनर्स मिलकर जो है इसको कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तब जाके इसका कैपिटल फॉर्म होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट इक्वल अमंग ऑफ कैपिटल, ठीक है। इतनी ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है वो इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट करे। कोई 20 लाख करता है, कोई 10 लाख करता है, ठीक है, अपनी अपनी हिसाब से हैसियत के हिसाब से करते हैं और उनको उसी हिसाब से फिर उनकी जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह या शेयर ऑफ लॉस वगैरह उनको मिलता है, ठीक है। फिर है हमारे पास अ पर्सन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी कैपिटल में ऑल्सो बिकेम पार्टनर बेस्ड ऑन हिज एक्सपर्टीज स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। कोई बंदा है एक्सपर्ट है मार्केट का, उसको हर चीज़ के बारे में पता है, तो उसको उन लोगों ने पार्टनरशिप में हिस्सा दे दिया, ठीक है, और बदले में उससे कुछ भी नहीं लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म में आने के लिए आपके पास पैसा हो, आप जो अपनी स्किल के बेसिस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा करेक्टर है यूथ मोस्ट फेथ, ठीक है, यानी कि हर पार्टनर जो है एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, मतलब भरोसा करता हो, ठीक है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स मस्ट बी फेयर एंड हॉनेस्ट विद ईच अदर, ठीक है। पार्टनर्स जो है वो फेयर हो, हॉनेस्ट और जस्टिस पसंद हो, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ बेईमानी ना करते हो। Partners must not make any secret profits or involve in any activity which could harm the interest of other partners, ठीक है। ये पार्टनर की राइट होता है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिसकी वजह से वो क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाए और फिर बाद में उसको जो है वो कोर्ट जाना पड़े और उसकी वजह से जो है वो फर्म की रेपुटेशन पे अफेक्ट पड़े, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है हमारे पास करेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट। एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरिंग फर्म, ठीक है। कोई भी पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है मैनेजमेंट में और डिसीजंस में, मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। वर्क्स इन डिवाइडेड अमंग, वर्क्स जो है वो डिवाइड किया जाता है तमाम पार्टनर्स के अंदर, तो हर पार्टनर जो है अपना अपना काम करता है, ठीक है, और इस हिसाब से उन लोगों को सैलरीज भी दी जाती हैं, सैलरीज के अलावा उनको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस द सीनियर पार्टनर्स इन प्रैक्टिस द सीनियर पार्टनर एक्सरसाइजेज ओवरऑल सुपरविजन ओवर द फर्म, ठीक है। जो सीनियर्स पार्टनर होते हैं, यानी कि जब ऐसा नहीं है कि बस ये 4 पार्टनर हो गए, जाहिर सी बात है 5वां भी आएगा कभी, फिर 1-2 साल तक बिजनेस चला, 6वें पार्टनर को भी एंटर कर दिया, तो जो सीनियर सबसे मतलब जो जिसने स्टार्ट किया था ना, वो जो है उनको ओवर सी कर सकता है, यानी कि उनके ऊपर नज़र रख सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो काम नहीं कर रहा, ठीक है। फिर है कंट्रोल। सिंस पार्टनरशिप डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट, इट कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, तो इसकी जितनी भी टर्म्स वगैरह या जितनी भी जो है वो राइट्स या ड्यूटीज़ वगैरह पार्टनर्स की, वो सब तमाम जो है वो एग्रीमेंट पे ही डिपेंड कर रही होती हैं,
ठीक है। फिर हमारे पास द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। द ट्रांसफ़र इन द पार्टनरशिप इज़ नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे कॉरपोरेशन में होता है कि पार्टनरशिप जो है, मतलब कॉरपोरेशन में होता है कि ओनरशिप जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। अगर एक बंदे को जो है वो किसी कंपनी का ओनर बनना होता है उस, तो वो जाके उसके कॉमन स्टॉक्स ले लेता है। ठीक है। इसी तरह ही किसी को बंदे को जो वो मतलब ट्रांसफ़र करनी होती है ओनरशिप, तो वो उसको जो है स्टॉक्स बेच देता है और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन पार्टनरशिप में ये नहीं होता। ठीक है। द शेयर इन द पार्टनरशिप इज़ नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। जब एक पार्टनर निकलता है या शेयर ट्रांसफ़र करता है तो पूरा एग्रीमेंट नए सिरे से बनता है और पूरा पार्टनरशिप जो है वो, पुरानी पार्टनरशिप जो है वो लिक्विडेट होती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन द प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पार्टनर्स। हो सकता है इनके पास पहले से एग्रीमेंट भी हो कि भाई अगर ट्रांसफ़र हुई ओनरशिप तो किस तरह करेंगे। ठीक है। Period duration. It can last as long as the partners are willing to run the business. It comes to an end on the death, insanity, and insolvency of a partner. However, if remaining partners agree to continue the business and make a new agreement, the firm will not dissolve. ठीक है। कब डिसॉल्व होती है, इसकी ड्यूरेशन तब तक हो सकती है जब तक पार्टनर जो है उसको चलाना चाहे। ठीक है। उस वक्त ये डिसॉल्व होती है जब एक पार्टनर मर जाए, इंसेन हो जाए या भाग जाए। ठीक है। तो उस वक्त हो सकता है कि वो जो है पूरा ही ख़त्म कर दें या नए सिरे से एग्रीमेंट करके फिर से पार्टनरशिप अपना काम स्टार्ट कर दें। ठीक है। ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम जो है ये ड्यूरेशन हमारा आखिरी करेक्टरिस्टिक्स था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानेंगे और इससे मतलब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर नाउ दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।